brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। 2020 के दिल्ली दंगा केस में गिरफ्तार उमर खालिद समेत 9 आरोपियों को दिल्ली हाईकोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया। सरकार ने जमानत देने का कड़ा विरोध किया। बड़े बड़े दिग्गज वकीलों की दलीलें भी करीब 5 साल से जेल में बंद उमर खालिद शर्जील इमाम को जमानत नहीं दिला पाई। अब अगली लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में होनी है, जहां पहले भी केस आया था, लेकिन चीफ जस्टिस रहे डीवाई चंद्रचूड़ के दावे के मुताबिक उमर खालिद के वकीलों ने ही सुनवाई लेट कराते रहे। बाद में जमानत याचिका वापस ले ली। दिल्ली दंगा केस का ट्रायल 5 साल में भी शुरू नहीं हुआ, जमानत भी नहीं मिल रही है। खूब हल्ला मच रहा है। सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्या प्रक्रिया ही दंड है, जमानत नियम है, जेल अपवाद, सुप्रीम कोर्ट के इस नियम का क्या हुआ। सोशल मीडिया पे बहुत कुछ कहा जा रहा है। अब इंडियन एक्सप्रेस में दिल्ली हाईकोर्ट की जज रही जस्टिस रेखा शर्मा ने भी उमर खालिद केस को लेकर लेख लिखा है। जस्टिस रेखा शर्मा ने कहा कि जमानत नियम है, जेल अपवाद ये नियम सुप्रीम कोर्ट ने 50 साल पहले बनाया है। ऐसे भी मामले हुए जब जमानत के आदेश देर रात दिए गए। अब इस नियम का उल्लंघन ज्यादा, पालन कम हो रहा है। न्याय की देवी की आंखों पर पट्टी इसीलिए बंधी थी ताकि अमीर गरीब शक्तिशाली कमजोर में फर्क ना हो, लेकिन अब पट्टी हट गई है। तराजू असंतुलित है। न्याय की मूर्ति चाहे मिट्टी या पत्थर की हो, उसके दिल में धड़कन होनी चाहिए। जस्टिस रेखा शर्मा ने उमर खालिद को जमानत नहीं मिलने पर सवाल उठाए। कोर्ट ने प्रक्रिया को दंड बनने दिया। जाहिर है कि ऐसा कुछ उन्होंने पद पर रहते हुए नहीं उठाए। जस्टिस रेखा शर्मा अब रिटायर हो चुकी हैं। रिटायर होने के बाद अखबारों में लगातार लेख लिखती रही हैं और कोर्ट में न्याय देने के सिस्टम और जजों पर सवाल उठाती रही। जस्टिस रेखा शर्मा ने उमर खालिद केस में उदाहरण दिया कि कैसे 2006 मुंबई ट्रेन ब्लास्ट में बॉम्बे हाईकोर्ट ने 12 आरोपियों को बरी कर दिया क्योंकि अपराध साबित नहीं हो सका। उमर खालिद को याद रखना चाहिए कि वो पुणे के अमीर लड़के या आसाराम और राम रहीम जैसे नहीं, जो दोषी होने के बाद भी जमानत लेते हैं। फरवरी 2020 में दिल्ली में सीएए एनआरसी के विरोध में दंगा हुआ था। दिल्ली पुलिस ने उमर खालिद को सितंबर 2020 में गिरफ्तार किया। यूएपीए यानी आतंकवाद से जुड़ी धारा में गिरफ्तारी हुई, लेकिन आज तक आतंकी साबित नहीं हुए। 2016 में जेएनयू वाला कांड हुआ था, जिसमें देशद्रोही नारे लगाने के आरोप लगे। तब भी उमर खालिद की गिरफ्तारी हुई थी। उमर खालिद को लेकर विवाद और चर्चा तब से होने लगी। तब संसद हमले कांड के दोषी अफजल गुरु को फांसी के खिलाफ जेएनयू में विरोध प्रदर्शन हुए थे। अब राजनीति में आ चुके कन्हैया कुमार की भी चर्चा उसी समय से शुरू है। दिल्ली में दंगे हुए तो उमर खालिद, शर्जील इमाम समेत 9 छात्र पकड़े गए। तब से 5 साल हो गए। खालिद को जमानत नहीं मिली। हर साल जमानत याचिका लगती है, जिस पर सुनवाई टलती रही। दिसंबर 2024 में परिवार में शादी के लिए बस 10 दिनों की अंतरिम जमानत मिली थी। उमर खालिद पिछले 4 साल 11 महीने और 15 दिनों से हिरासत में हैं। 2 अपीलें 2022 और 2024 में हाईकोर्ट ने खारिज की। 2023 में दायर एसएलपी को 2024 में वापस ले लिया गया। पहली अपील में 180 दिनों में 28 सुनवाइयां हुई और 2024 की अपील को खारिज होने में 407 दिन लगे। इसी केस में आरोपी 3 आरोपियों को 2021 में जमानत मिली, लेकिन खालिद शर्जील जमानत नहीं पा सके। दिल्ली हाईकोर्ट ने जब उमर खालिद समेत 9 आरोपियों की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई की, तब सरकार के वकील तुषार मेहता ने कहा कि अगर देश के खिलाफ कुछ किया है तो बरी होने तक जेल में रहिए। उमर खालिद का केस तब भी सुप्रीम कोर्ट में आया था जब डीवाई चंद्रचूड़ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते थे। चंद्रचूड़ पर यह आरोप लगता रहा कि उमर खालिद के साथ न्याय नहीं किया। अब एक इंटरव्यू में चंद्रचूड़ ने खुलासा किया कि उमर खालिद के वकीलों ने ही सुप्रीम कोर्ट में जमानत की याचिका लटकाने की कोशिश की और अंत में याचिका वापस ले ली। उमर खालिद, शर्जील इमाम अब सुप्रीम कोर्ट से जमानत मांग रहे हैं। देश के जाने माने वकील और निर्दलीय राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने ऐलान किया है कि वो उमर खालिद के लिए सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ेंगे। सिब्बल ने कहा कि उमर खालिद की जमानत याचिका खारिज करना संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है। कपिल सिब्बल कोर्ट और जजों के रवैये पर ये कहते हुए सवाल उठाते हैं कि अगर जमानत नहीं देनी है तो याचिका खारिज कर दें। 20-30 सुनवाइयों की क्या जरूरत है? कोर्ट कचहरी के इस एपिसोड पर आपकी क्या राय है? कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं।